हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज बहुत एक अर्जेंट न्यूज़ आपको देनी है। बिटमार्ट का पूरा एक्सचेंज जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैकिंग हुई है। बिटमार्ट हैक फॉर 200 मिलियन यूएस डॉलर फॉलोइंग एथेरियम बिनास स्मार्ट चेन एक्सप्लॉइट। बिल्कुल सही सुना आपने। बिटमार्ट का जो बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है उसमें हैकिंग के द्वारा क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन्स की यहाँ पे हैकिंग हुई है। तो आप समझ लीजिए, द हैकर्स मेड अवे विद अ मिक्स ऑफ ओवर 20 टोकन दैट इंक्लूड्स ऑल्ट कॉइन्स सच एज बीएनबी, सेफमून, बीएससी, यूएसडी एंड बीपी। यानी कि इतने बड़े लेवल पे हैकिंग हो जाना एक एक्सचेंज पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमार्ट लॉस्ट नियरली 200 मिलियन इन अ हॉट वॉलेट compromise hosted over the Ethereum and Binance Smart Chain blockchain. The 200 million Bitmart hack was first revealed by PeckShield, a blockchain security and data analytics company who initially identified a transfer of roughly 100 million over the Ethereum blockchain. हुआ क्या उसके बाद इन्होंने ये लिस्ट दी है कि यहाँ से इतने इतने कॉइन्स की यहाँ हैकिंग हुई है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो ये बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है बिटमार्ट एक्सचेंज को। Total estimated loss 200 million, 100 million on Ethereum and 96 million on Binance Chain. Previously, we only counted the loss on Ethereum and here's a list of affected assets amount on Binance Chain. यानी कि अब जिनके ये गए हैं उनका क्या होगा, आप खुद सोचिए कितना नुकसान हो गया होगा। तो कहाँ से सेफ है फिर? अगर हम कहते हैं कि एक्सचेंजेस सेफ हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेफ, किस एंगल से सेफ लगते हैं फिर आपको? ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आने वाले टाइम में क्या होगा जब ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज ही हैक हो जा रहे हैं। तो फिर बहुत मुश्किल है। ये तो एक भारत सरकार जो एक बैन लेने को सोच रही थी प्राइवेट क्रिप्टो पे, अब मुझे लगता है कि अगर ऐसी न्यूज़ वहां पहुंच जाती है तो चीज़ें शायद जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को बंद करने की जो बात कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट, जो से बीच में काफ़ी हवा उठा उसका, काफ़ी सारे लोगों ने वो न्यूज़ उठाई, तो मुझे लगता है कि शायद इस पे दोबारा से विचार विमर्श करने की सरकार को आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ जाती है तो बहुत ही ये दुखदाई है, क्योंकि क्रिप्टो में अगर ऐसी बड़ी न्यूज़ आना और दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, इंडिविजुअल क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने अपना बिटमार्ट एक्सचेंज में पैसा लगाया हुआ है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एट दिस मोमेंट वी आर टेम्परेली सस्पेंडिंग विड्रॉल अंटिल फर्दर नोटिस। वी बेग फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस इन दिस सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। यानी कि इनको पता है बहुत बड़ा इनके साथ एक जालसाजी हुई है, एक हैकिंग हुई है, स्कैमर्स ने काफी अच्छे तरीके से लूटा है। इनोसेंट इन्वेस्टर्स के भी टोकन्स और कॉइन्स भी वहां पे काफी अच्छी मात्रा में हैक कर लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज के टाइम पे, और इससे अगर ये हमारी सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंच जाती है तो एक उनको लिए भी सोच का दायरा यहाँ बढ़ जाएगा कि एक्सचेंजेस का हम क्या करने वाले हैं। जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं और जो डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वजीर एक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स वगैरह वगैरह हो गए, तो इन पर भी उनकी फिर कड़ी पैनी नज़र रहने वाली है। दोस्तों, किसी ट्विटर यूज़र ने यहाँ पे ये डिटेल्स भी आपके सामने शेयर की हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सेफ मून यहाँ दिख रहा है, X2P, FLNS है, बेबी डोज देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में आ जा चुका है, हीरो, स्टारशिप, फ्लोकी, काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। आप देखिए काफ़ी नुकसान यहाँ पर इस एक्सचेंज को, बिटमार्ट एक्सचेंज को यहाँ पे उठाना पड़ा है। और ये बहुत ही बड़ा झटका है उन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए जिन्हें सेफ माना जाता था अभी तक। तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। किसी प्रकार से किसी बड़े एक्सचेंज पे हैकिंग होना ये बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये इसका पता लगा रहे हैं और जब तक ये पता लगा रहे हैं तब तक इन्होंने अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो रोक दिए हैं। आप कोई भी इसमें विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी खलबली भी होने वाली, क्योंकि सारे के सारे विड्रॉल जो है अंटिल फर्दर नोटिस इन्होंने बंद कर दिए हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, साफ साफ लिखा है कि कोई भी विड्रॉल अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने बिटमार्ट में अपना अकाउंट बनाया है और अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपने उसमें काफ़ी अच्छा अपना कोई टोकन्स खरीद के रखे हैं तो आप सचेत हो जाइए और इस पर अपनी नज़र बनाए रखिए और जानिए कि इसमें आगे क्या होने वाला है। कुछ नई अपडेट्स आएंगी तो ज़रूर मैं आपसे साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में इतना ही था। अभी आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ कुछ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।